हुकूमत पर तनकीद। FIA साइबर क्राइम ने सहाफी मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया। घर पर छापे के दौरान शदीद मज़ाहमत। गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर फायरिंग की गई। एक एहलकार जख्मी हुआ। हुक्काम का मौक़िफ़। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले कर दिया गया। शवाहिद की तलाश के लिए शाम के वक्त दोबारा छापा। मोहसिन बेग के घर पर छापा और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इक़दाम सर्च वारंट के बगैर किया गया। अफसर गिरफ्तारी के मजाज नहीं थे। लाहौर में मुकदमा 9 बजे दर्ज किया गया। टीमें 10 बजे इस्लामाबाद कैसे पहुंच गईं? सेशन अदालत का इस्तफसार। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। इमरान खान आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं कि शान में गुस्ताखी पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाए। वक्त का पहिया घूम चुका। जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, ये अपने आप को नहीं बचा सकते। हिसाब तो देना होगा। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। कीमत में 1 या 2 नहीं, पूरे 12 रुपए इजाफा। 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 9 रुपए 53 पैसे बढ़ गए। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 8 पैसे महंगा। महंगाई के बड़े तूफान का खदशा। 22 करोड़ आवाम जो है इसका खाना खराब करके रख दिया इसने। ये सबसे बड़ा जो ना ठग गया यही। इसको बोलो एक वादा पूरा कर ले यार, खुदा के वास्ते। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, खाने पीने की इतना चीजें महंगी करती हैं। खुदा की कसम यकीन को जीना मुश्किल हो गया। 200 का काम करके आए पिछों, 150 का पेट्रोल पे आ गया, 50 रुपए घर ले जाइए। इमरान साहब कोई करने वाली गल करो यार। तुसी रो रहे हैं लोग, उसकी जान को रोते रहेंगे। अवाम नू कहने हैं बस सबर सबर सबर। जिन्नी देर तक तुसी तब्दीली दे फट्टे दे उत्ते नहीं पै जांदे। पेट्रोल बढ़ गया है, मरने का ही मकाम है और क्या है। गरीब बंदे की तो वैसे ही नहीं रोटी पूरी हो रही। तब्दीली सरकार रहम खाए, मजीद जुल्म ना ढाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। पारा भी हाई। मुल्क से गुर्बत नहीं, गरीबों को खत्म किया जा रहा है। अब महंगाई का नया तूफान आएगा। बेचारा आम आदमी कहां जाएगा? लोगों का सवाल। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। हुकूमत खाने पीने की चीज़ों को, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जिनको के हेल्प की ज़रूरत चाहिए। मुश्किल वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। शिबली फराज का आवाम को पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा। हमारे अपने कुएं होते तो और बात थी। हुकूमत किस किस चीज पर सब्सिडी दे? महंगाई आलमी मसला, हमें खुद को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वज़ीर साइंस की गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म। आटा, चीनी और गैस भी महंगी हुई। नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वालों से जल्द निजात मिल जाएगी। शहबाज शरीफ की तनकीद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना मुआशी कत्ल। हर 15 रोज बाद गरीबों की जेब पर डाका मारा जाता है। सनत याफ्ता करप्ट तरीन हुक्मरानों ने मुल्क दाव पर लगा दिया। आखिर किस एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? हमजा शहबाज का सवाल। इस मुल्क के नौजवान अब जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। अवामी मार्च जो 27 फरवरी को इसी शहर से निकलेंगे, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता कि पीपल्स पार्टी को इनकी जरूरत है। पीपल्स पार्टी तो पीरों और वडेरों का जमात है। मैं आपको बड़ा साफ क्लियरली कहना चाह रहा हूं कि उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत है। मईशत तबाह, मुल्क बहरानों से दो चार। मुआशी खुद मुख्तारी दाव पर लग चुकी। खारजा पॉलिसी भी नाकाम। नई नस्ल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद के लिए तैयार।
नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका, 27 फरवरी को आवामी मार्च होगा। नाअहल टोले को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, मुल्क भर में तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोजा एहतजाज। जमाते इस्लामी ने कॉल दे दी, तब्दीली सरकार ने जुल्म की तमाम हदें पार कर लीं। कल और परसों सड़कों पर आएंगे। सिराजुल हक का ऐलान, कीमतें 50% कम करने का भी मुतालबा। NQM का भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। वजीर आजम से इकदाम फौरी वापस लेने का मुतालबा। हम मुंतखब लोग हैं और अवाम को जवाबदेह हैं। आम आदमी पर पड़ने वाला बोझ ज्यादा देर नहीं उठा सकते। तर्जुमान का रद्द अमल। नामजद पाकिस्तानी डॉक्टर आपसे मिलकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तस्दीक करना चाहते हैं। 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान मुलाकात शेड्यूल की जाए। 4 रोज कबल आगाह भी किया जाए। अटॉर्नी जनरल का साबिक वजीर आजम के मौलिस डेविड लॉरेंस को खत। वजीर आजम का दौरा लाहौर। इमरान खान से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। सूबे में सेहत कार्ड के तहत सहूलियात बेहतरीन इकदाम है। कप्तान की तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वजीर आजम से वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। सूबे में नए अस्पतालों की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग। इमरान खान की आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तेज करने की हिदायत। पंजाब काबीना में 4 नए वज़रा शामिल करने का फैसला। मुतहर्रिक अरकान असम्बली को नुमाइंदगी दी जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजीर आला उस्मान बुज़दार नाम तजवीज़ करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। पोलिंग 29 मई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तैयारियों का जायजा। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर अजला के अवाम हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकपतन, टोबा, खोशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक में भी मकामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का हम ही जीतेंगे। वजीर आजम की डीजे खान डिवीजन के अरकान असम्बली को तैयारी की हिदायत। उम्मीदवार इत्तेफाक राय से नामजद करने का इरादा। नाअहली की तलवार नहीं हटेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वादा की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। झूठा बयान हलफी जमा कराने के नताइज संगीन हो सकते हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे नजरअंदाज करें, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैसल वाबदा की नाअहली। सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। सिंध से जनरल नशिस्त पर पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। तरीन ग्रुप की अक्सरियत का खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा। मुख्तलिफ ऑप्शंस के बाद हतमी फैसले का इख्तियार जहांगीर तरीन को सौंप दिया। तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता पेश होने पर लाहे अमल सामने लाने का भी फैसला। ओम चौधरी की रिहाइशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी। दुनिया न्यूज की जबानी। अपोजिशन के राबतों के बाद लाए अमल पर मुशावरत। काफ लीगी क़यादत की इस्लामाबाद में बैठक। चौधरी परवेज लाही के ज़ेर सदारत इजलास। सियासी सूरत हाल का जायजा। लियारी में पुलिस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट हमले और शहरी की हलाकत का केस। इस्तगासा इल्जामात साबित करने में नाकाम। अदालत ने उजैर बलोच को बरी कर दिया।
सरकारी जमीन की खुर्द-बुर्द का केस। FIA ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात सिटी में 135 मिलियन रुपए मालियत की राशि की खरीदो फरोख्त में घपलों का इल्जाम। कोरोना के वार जारी, पांचवी लहर मजीद 49 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2465 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.97% रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर आउट ऑफ कंट्रोल। मुजफ्फराबाद, पेशावर और मर्दान में सूरत हाल खराब। मुस्बत केसेस की शरह 10% से भी ज्यादा। कराची में 8.68 और लाहौर में 6.76% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 515 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 5,09,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 28,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया पर कोरोना के बाद 58,57,000 से भी ज्यादा हलाकतें। 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 2,202 अमवात, ब्राजील में मजीद 909, रूस में 704 और फ्रांस में 390 अफराद दम तोड़ गए। PSL 7 में मुसलसल हार से 2-4 कराची किंग्स को जीत की तलाश है। कराची किंग्स की इस वक्त बैटिंग जारी है, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना लिए हैं। और फुटबॉल चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले। मैनचेस्टर सिटी ने स्पोर्टिंग लिस्बन को 5-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बर्नार्डो के 2 शानदार गोल।